हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 7 अक्टूबर। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 7 अक्टूबर 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल्स के साथ क्विज मिलेगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर, तो गूगल प्ले स्टोर से जाकर के आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था आपसे, साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है? तो ये है विटामिन B12 का नाम। डेली जीके टेस्ट में मैंने आपको इससे रिलेटेड ट्रिक बताई थी कि कौन से विटामिन का क्या नाम होता है। जब वायु में हाइड्रोजन जलने लगती है तब क्या उत्पन्न होता है? तब दोस्तों H2O यानी कि पानी उत्पन्न होता है। साथ ही में थोड़ी मात्रा में हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी जनरेट होता है। द्रव की बूंद की आकृति किसके कारण गोलाकार हो जाती है? तो ये पृष्ठीय तनाव के कारण होती है। सरफेस टेंशन के कारण हो जाती है वर्षा की बूंदें गोल। विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में बदलना क्या कहलाता है? तो दोस्तों ये एक प्रकार का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन होता है जो कि करता है मोटर। जो इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह होते हैं ना, ये विद्युत ऊर्जा से यांत्रिक ऊर्जा में चेंज करते हैं। एक प्रकार का ये ट्रांसड्यूसर होता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, रसायन का नोबेल पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो जैसा कि आप सब जानते हैं दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अब से रोज किसी न किसी क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार की घोषणा होगी। नोबेल पुरस्कार की घोषणा होना शुरू हो चुकी है। सबसे पहले मेडिसिन में दिया गया, फिर फिजिक्स में, फिर अब रसायन में। अभी घोषणा हो रही है। ये सभी दिए जाएंगे 10 दिसंबर को। ठीक है, 10 दिसंबर को जब अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि होती है तब ये दिए जाते हैं। तो फिलहाल रसायन के भी नोबेल पुरस्कार की घोषणा हो चुकी है और इस बार रसायन क्षेत्र का यानी केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया जाएगा बेंजामिन लिस्ट को और डेविड WC मैकमिलन को। तो यानी उपरोक्त तो दोनों ऑप्शन ए और बी जो है ये सही होगा। ठीक है, इन दोनों के बारे में जान लीजिए। सबसे पहले तो इन दोनों की इमेज देखिए। ये हैं बेंजामिन लिस्ट जर्मनी की और डेविड मैकमिलन USA की। इन दोनों को दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा? तो इन दोनों को एसिमेट्रिक ऑर्गेनिक कैटालिसिस के विकास के लिए दिया जाएगा, यानी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एसिमेट्रिक ऑर्गेनोकैटालिसिस। क्लियर है? इसको दिया जाएगा रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा, जिसके द्वारा दोस्तों फिजिक्स का और अभी मेडिसिन का भी दिया गया। बेंजामिन लिस्ट जो है ये जर्मनी में दोस्तों मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट फॉर कोलन फॉर्क्सिंग के निदेशक हैं, डायरेक्टर हैं। वहीं डेविड WC मैकमिलन जो हैं ये अमेरिका के प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं। क्लियर है? अभी तक देखिए 3 क्षेत्रों में दिया जा चुका है। किसको किसको थोड़ा सा रिवीजन कर लीजिए। मेडिसिन में दोस्तों डेविड जूलियस और अर्म्स पोटापोसियन को दिया गया था। फिजिक्स के क्षेत्र में सियोग्रो मनाबे और क्लाउस हैसलमैन को दिया गया था। साथ ही साथ में जियोग्रो पारसी को दिया गया था। और केमिस्ट्री का अभी घोषणा हुआ है बेंजामिन लिस्ट और डेविड WC मैकमिलन। क्लियर? नोबेल के बारे में क्विकली रिवीजन। नोबेल पुरस्कार 10 दिसंबर को दिए जाते हैं। 1901 से दिया जाना शुरू हुआ है। डायनामाइट के खोजकर्ता अल्फ्रेड नोबेल की पुण्यतिथि पर यह दिया जाता है। उन्हीं के सम्मान में शुरू किया गया है। ये दोस्तों 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, फिजिक्स में, मेडिसिन में, केमिस्ट्री में, लिटरेचर में, शांति में और इकोनॉमिक्स में। शांति यानी पीस। ठीक है, तो इन 6 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। स्वीडिश क्रोन के रूप में दिया जाता है। इसमें से नॉर्वे के द्वारा शांति पुरस्कार दिया जाता है, नॉर्वे की संसद ओस्लो के द्वारा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत किस देश के TIWB कार्यक्रम में शामिल हुआ? तो दोस्तों इस बार सेशल्स में आयोजित हो रहा है TIWB प्रोग्राम। इसमें इंडिया ज्वाइन हुआ है। तो देखिए TIWB जो कार्यक्रम है इसमें इंडिया को इस बार भागीदार प्रशासन के रूप में चुना गया है, यानी पार्टनरशिप के रूप में चुना गया है, पार्टनरशिप कंट्री के रूप में चुना गया है, पार्टनर कंट्री के रूप में इसको TIWE के 6ठे संस्करण में चुना गया है। इस बार इसका 6ठा संस्करण आयोजित हो रहा है और कहाँ पर हो रहा है? सेशल्स में हो रहा है। TIWB का फुल फॉर्म यहाँ पर है, नोट डाउन कर लीजिए, टैक्स इंस्पेक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इसके द्वारा आयोजित किया जा रहा है। ये इस बार का 6ठा संस्करण है। अच्छा, ये किसके द्वारा, किसकी एक पहल है? तो ये UNDP यानी यूनाइटेड नेशन की डेवलपमेंट प्रोग्राम और OECD यानी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक एंड कोऑपरेशन डेवलपमेंट की एक संयुक्त पहल है। ये 2015 में शुरू की गई थी। इस बार इसका 6ठा कार्यक्रम है। भारत इसमें टैक्स विशेषज्ञ या टैक्स स्पेशलिस्ट के रूप में समर्थन करने के लिए इस बार पार्टनर कंट्री चुनी गई है। ठीक है, तो अब भारत के जो टैक्स स्पेशलिस्ट होंगे वो यहाँ पर भेजे जाएंगे और अपना अपना आइडिया शेयर करेंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत और किस देश के बीच समुद्री अभ्यास जिमेक्स 2021 शुरू हुआ? तो इंडिया और जापान के बीच में दोस्तों जिमेक्स 2021 नाम का एक अभ्यास शुरू हुआ है। ये एक समुद्री अभ्यास है। देखिए, मैंने आपको यहाँ पर डिकोड करना बताया था। जब भी कोई भी सैन्य अभ्यास हो उसके बारे में उसको पहले तो आप कैपिटल लेटर में लिख लीजिए और वहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं कि वो किस किस देश के बीच में होना है। जैसे जिमेक्स है तो जिमेक्स में देखिए जे से होता है जापान, जे से जापान, और आई फॉर होता है इंडिया, जापान इंडिया हो गया, और एम से होता है मैरीटाइम, मैरीटाइम हो गया यानी समुद्री हो गया, और ई एक्स से होता है एक्सरसाइज, एक्सरसाइज। यानी कि ये देखिए जापान और इंडिया के बीच में समुद्री सैन्य अभ्यास है, ठीक है, यानी समुद्र में होगा। तो ये कहाँ पर आयोजित होगा? ये अरब सागर में आयोजित किया जाएगा, अरब सागर में, ठीक है, अरब सागर में आयोजित किया जाएगा। 5 से 8 अक्टूबर के बीच में इसका आयोजन शुरू हो चुका है, ठीक है। अच्छा, इस बार का ये कौन सा संस्करण है? तो याद रखिएगा दोस्तों, इस बार का ये 5वां संस्करण है। भारत और जापान के बीच में हो रहा है 5वां संस्करण। अच्छा, भारत और जापान और ऑस्ट्रेलिया और यूएसए इन 4 के बीच में मालाबार होता है। क्या होता है? मालाबार, ठीक है। इसे हम लोग क्वाड कह सकते हैं ना, क्वाड ग्रुप में यही लोग तो शामिल हैं, यही 4, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो मालाबार होता है, ये भी आपको याद रखना है। पिछले कुछ दिनों में जो जो सैन्य अभ्यास आए हैं उनका हम लोग क्विकली रिवीजन करते हैं। वैसे तो सैन्य अभ्यास पर वीडियो बहुत ही जल्द आएगी, जिसमें मैं आपको बताऊंगा पूरे वर्ष भर में कौन कौन से महत्वपूर्ण सैन्य अभ्यास हुए हैं। तो उसको हम लोग एक सेपरेट वीडियो में देखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, आपको वीडियो मिलेगी जरूर। साझा नियति अभी हुआ था चाइना, पाकिस्तान, मंगोलिया और थाईलैंड के बीच में। इसमें दोस्तों इंडिया नहीं शामिल था, ठीक है, इंडिया इसमें नहीं शामिल था। ये चीन के मध्य हैनान प्रांत में हुआ। असिंडेक्स देखिए, यहाँ पर देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच में ये एक्सरसाइज हुआ। देखिए ऑस्ट्रेलिया और इंडिया एक्सरसाइज, ठीक है। तो ये भी समुद्री अभ्यास था, भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुआ, 4था संस्करण था। सूर्य किरण दोस्तों ये भारत और नेपाल के बीच में होता है, इसको याद रखना आपको। तो सूर्य किरण 4 आयोजित हुआ, अभी पिथौरागढ़ में ये आयोजित हुआ, उत्तराखंड में। 15वां इस बार का इसका संस्करण था और भारत और नेपाल के बीच में ये आयोजित होता है। समुद्र शक्ति होता है दोस्तों भारत और इंडोनेशिया के बीच में, और वहीं मित्र शक्ति होता है भारत और श्रीलंका के बीच में। तो ये दोनों भी आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। अभी हाल फिलहाल में ये सभी सैन्य अभ्यास हुए हैं। जापान आया है, जापान के बारे में जानते हैं। जापान अभी इस साल तो बहुत ज़्यादा चर्चे में रहा है, कारण है टोक्यो ओलंपिक। टोक्यो ओलंपिक जो हुआ है दोस्तों, इससे क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। 2020 हुआ था, यानी कि टोक्यो ओलंपिक 2020 नाम था, लेकिन आयोजित 2021 में हुआ। टोक्यो ओलंपिक और टोक्यो पैरालंपिक दोनों पर मैंने वीडियो दी हुई है, आप दोनों को देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टोक्यो जो ओलंपिक था इसमें दोस्तों ये 32वां संस्करण था। टोक्यो पैरालंपिक जो था ये 16वां संस्करण था। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि टोक्यो ओलंपिक में देखिए यहाँ पर 16 दूना 32 होता है ना। अब देखिए ओलंपिक 2020 में भारत रहा 48वें स्थान पर और पैरालंपिक में भारत रहा 24वें स्थान पर। चलिए आप बताइए कमेंट करके, 24 दूना कितना होता है? 48। बहुत ही आसान से आप याद रख सकते हैं। इसमें पोजीशन है इंडिया की और ये है इस बार का संस्करण। बाकी मैं आपको वीडियोस में बताया हुआ हूँ, जैसे ही ऐसी छोटी मोटी कुछ चीज़ें हुआ करती रहेंगी, बीच बीच में मैं आपको याद कराता रहूँगा। आप वीडियो देखिए, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी। और वीडियो देखना ज़रूरी है, क्योंकि 4 साल में एक बार होता है ओलंपिक और यहाँ से भर भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। शायद ही कोई सी ऐसे एग्जाम देखने को मिल जाए आपको जिसमें ओलंपिक या पैरालंपिक से क्वेश्चन आपको ना देखने को मिले। फिलहाल मुद्रा येन है और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर अब चेंज हो चुके हैं। फूमियो किशिडा ये न्यू प्राइम मिनिस्टर बने हैं, ठीक है। योशिहिदे सुगा की जगह पर आए हुए हैं फूमियो किशिडा। क्लियर। उगते सूर्य का देश कहते हैं जापान को। आप इंडिया में देखेंगे, इंडिया यहाँ पर है, इंडिया से आप कंपेयर करेंगे तो इस साइड में यहाँ पर पड़ता है जापान, ठीक है। इधर आप चाइना वगैरह को क्रॉस करके आएंगे तो। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों महाराष्ट्र के सफेद प्याज को जीआई टैग दिया गया है। व्हाइट ओनियन को जीआई टैग मिला है। महाराष्ट्र के अभी 2 प्रोडक्ट हो गए जिनको जीआई टैग मिला है, ठीक है। हाल फिलहाल में किनको किनको दिया गया है अभी उसको भी हम लोग जानेंगे। पहले महाराष्ट्र के इस सफेद प्याज के बारे में जानिए। ये मीठी प्याज होती है दोस्तों, महाराष्ट्र में पाई जाती है। महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में अलीबाग में ये ज़्यादा मात्रा में उगाई जाती है। तो इससे इसका तो एक तो मीठा स्वाद होता है, ऊपर से इसको काटने में आंसू भी कम आते हैं। अच्छा, आंसू प्याज को किस वजह से, किस केमिकल की वजह से प्याज काटते समय आंसू आते हैं? क्या कोई कमेंट करके बताएगा हमें कमेंट में? चलिए बताइए, कमेंट करके आप बताइए कमेंट बॉक्स में। जिसका आंसर सही रहेगा मैं उसका आंसर पिन कर दूंगा।
तो देखिए दोस्तों, रायगढ़ जिले में ये पाया जाता है सफ़ेद प्याज, जिसको जीआई टैग दिया गया है। अभी हाल फिलहाल में महाराष्ट्र के पालघर जिले में कोलम चावल को जीआई टैग दिया गया था, और महाराष्ट्र के पालघर का ही चीकू जो था उसको भी जीआई टैग मिल चुका है ऑलरेडी। अभी हाल फिलहाल में किसको किसको मिला है जीआई टैग? तो अभी दोस्तों नागालैंड के नागा कुकुम्बर को मिला था जीआई टैग, नागा खीरा को मिला था, ठीक है। राजस्थान के सोजत मेहंदी को दिया गया था, और साथ ही साथ असम के जुडीमा शराब को दिया गया था जीआई टैग। मणिपुर के सिरारा खोंग मिर्च और तमिल लौंग संतरा को मिला। पालघर के चीकू को, गोवा के कोला मिर्च को, और महाराष्ट्र के देखिए वाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज, ये भी महाराष्ट्र का ही है, दोनों याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, जीआई टैग्स के बारे में सब कुछ आपको पता ही है। जीआई टैग पर भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाली है आपके लिए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार प्रदान किया? तो अभी हाल ही में हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी, हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू जी ने गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार 2021 प्रदान किया है। ये दोस्तों इस बार 3 को प्रदान किया गया है। 3 में दोस्तों एक तो व्यक्ति हैं और 2 समझ लीजिए संस्था है। देखिए दोस्तों, किसे किसे मिला है? निरोध कुमार बरुआ जी को मिला है, जो कि लेखक हैं, तो ये तो इंडिविजुअल्स हो गए। और एक कस्तूरबा गांधी राष्ट्रीय स्मारक ट्रस्ट को दिया गया है, ठीक है, एक प्रकार का ये एनजीओ है, तो असम शाखा को दिया गया है। शिलोंग चैम्बर कॉयर को दिया गया है। तो इन 3 को मिला है इस बार लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार। गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार जो है दोस्तों, ये असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया था। एक्चुअली में गोपीनाथ बोरदोलई जो हैं ये असम के पहले सीएम हैं। कौन है? असम के पहले मुख्यमंत्री थे। तो इन्हीं की याद में, इन्हीं के सम्मान में गोपीनाथ बोरदोलई पुरस्कार शुरू किया गया। इसमें 5 लाख रुपए दिए जाते हैं, एक सर्टिफिकेट दिया जाता है और एक शॉल दिया जाता है। ये असम के सबसे बड़े नागरिक सम्मानों में से एक माना जाता है। अच्छा, आपको अगर याद हो, कुछ महीनों की पहले की बात है, बताया था मैंने आपको कि असम सरकार ने असम रत्न पुरस्कारों की घोषणा की थी। असम रत्न पुरस्कार, तो ये भी आपको याद रखना चाहिए। इसके तहत भी दोस्तों असम भूषण, असम रत्न, असम विभूषण, ठीक है, असम श्री, इन 4 टाइप के अवार्ड दिए जाने हैं। तो जैसे भारत में होता है, भारत का नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री, ऐसे ही असम रत्न, असम विभूषण, असम भूषण और असम श्री दिया जाएगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने मेल्ट वार चैंपियन शतरंज टूर्नामेंट टूर खिताब जीता? तो अभी हाल ही में मैग्नस कार्लसन ने, दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी शतरंज के मैग्नस कार्लसन, ये नॉर्वे के हैं और इन्होंने जीत लिया है दोस्तों मेल्ट वार चैंपियंस शतरंज टूर। ये ऑनलाइन आयोजित किया गया था। ऑनलाइन ये chess24 एक वेबसाइट है, chess24.com, उस पर आयोजित किया गया था। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर $30,000 का दिया गया है फर्स्ट प्राइज, लेकिन ये नहीं होगा, यहाँ पर इसको सही कर लीजिएगा। 1 लाख डॉलर का ये फर्स्ट प्राइज जीते हुए हैं मैग्नस कार्लसन, ठीक है। तो chess24.com वेबसाइट पर ये ऑनलाइन आयोजित किया गया था, और एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड बना कि अभी तक के शतरंज के इतिहास में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन देखी जाने वाली ये शतरंज प्रतियोगिता रही। 10 महीनों तक ये आयोजित की गई। 22 नवंबर 2020 से शुरू हुआ था, 4 अक्टूबर 2021 को जाकर के ये खत्म हुआ chess24.com वेबसाइट पर। क्लियर है? मैग्नस कार्लसन से रिलेटेड अभी एक और क्वेश्चन आया था। मास्टर कार्ड ने इन्हें अपना ग्लोबल एम्बेसडर भी बनाया है। ये करंट टाइम के वर्ल्ड चेस चैंपियन भी हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड के उद्यम के प्रमुख कौन बने? तो भारत में स्टारलिंक सैटेलाइट ब्रॉडबैंड उद्यम के प्रमुख होंगे दोस्तों संजय भार्गव। संजय भार्गव, ये जो आपको इमेज में दिख रहे हैं ये हैं, और ये भारत में जो स्टारलिंक प्रोजेक्ट चल रहा है स्पेसएक्स का, स्टारलिंक ब्रॉडबैंड का, उसके ये इंडिया में होंगे प्रमुख। ये दोस्तों पेपाल के जो फाउंडर्स थे, पेपाल आप जानते हो ना, जैसे आप इंडिया में बहुत सारी पेमेंट सर्विसेज का यूज करते हो, गूगल पे, फोन पे वगैरह, ऐसे ही ग्लोबल लेवल पर पेपाल चलता है, ठीक है। तो पेपाल के फाउंडर्स में ये एक थे। पेपाल की स्थापना आप सबको पता होना चाहिए, एलन मस्क ने की, उन्हीं की ये कंपनी है। तो उन्हीं के ये फाउंडर्स में से एक थे ये भी। तो फिर इनको इंडिया में स्टारलिंक का जो सैटेलाइट ब्रॉडबैंड का चलेगा उद्यम, उसका बना दिया गया है अध्यक्ष,
ठीक है। स्टारलिंक प्रोजेक्ट क्या है? स्टारलिंक प्रोजेक्ट के तहत बताया था मैंने आपको कि पृथ्वी के ऊपर सैटेलाइट का एक जाल बिछाया जाएगा। सैटेलाइट बहुत ज़्यादा मात्रा में भेजे जाएंगे, लगभग 60,000 सैटेलाइट्स भेजे जाएंगे स्पेस एक्स के द्वारा, और उससे पूरी पृथ्वी को कवर किया जाएगा और फिर उनको प्रोवाइड कराया जाएगा ग्लोबल रूप से इंटरनेट। ठीक है, तो इस पर ऐसा ही एक प्रोजेक्ट दोस्तों, ये स्पेस एक्स तो शुरू ही कर रही है, ऐसा ही प्रोजेक्ट एक वनवेव कंपनी शुरू कर रही है, वनवेव, जिसमें भारती मित्तल का भी बहुत उसमें शेयर है, पार्टनरशिप है। तो उसको इंडिया में टक्कर देने के लिए स्पेस एक्स ने ये शुरू किया है। स्पेस एक्स का ये सैटेलाइट से इंटरनेट सुविधा प्रदान करने वाला एक प्रोजेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन DCX के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं दोस्तों अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन को कॉइन DCX का बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर। ये इंडिया में प्रचार करेंगे कि कैसे क्रिप्टो करेंसी वर्क करती है, क्रिप्टो करेंसी क्या क्या होती है, क्या चीज़ होती है, यानी इसके बारे में पूरा अवेयरनेस ये फैलाएंगे। अमिताभ बच्चन दोस्तों क्रिप्टो करेंसी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहते हैं, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी वगैरह में भी जो कि सबसे फेमस है बिटकॉइन, तो इसमें भी ये बहुत पहले चर्चे में आए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ था। फिलहाल अमिताभ बच्चन के बारे में बात करें तो ये गुजरात टूरिज्म के तो ब्रांड एम्बेसडर हैं ही, साथ ही साथ IDFC फर्स्ट बैंक ने इनको अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर भी अभी हाल फिलहाल में नियुक्त किया था अमिताभ बच्चन को। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने ड्रोन आधारित वैक्सीन वितरण मॉडल आई ड्रोन लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में आई ड्रोन लॉन्च किया है दोस्तों मनसुख मंडाविया जी ने। मनसुख मंडाविया जी दोस्तों ये भारत में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के ये केंद्रीय मंत्री हैं। तो इन्होंने आई ड्रोन नाम का एक मॉडल शुरू किया है। ये ICMR के द्वारा स्थापित किया गया है, इसके द्वारा बनाया गया है आई ड्रोन नाम का मॉडल। देखिए आई ड्रोन लिखा तो आई ड्रोन गया है, काम भी ड्रोन की तरीके से होगा, लेकिन इसका फुल फॉर्म भी बनाया गया है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? आई से होता है ICMR, जिसका मतलब होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, और ड्रोन में देखिए, ड्रोन में D का मतलब होता है ड्रोन, फिर रिस्पॉन्स एंड आउटरीच इन नॉर्थ ईस्ट, यानी नॉर्थ ईस्ट में पूर्वोत्तर राज्यों में कठिन और दुर्गम इलाकों में ड्रोन से वैक्सीन वगैरह की डिलीवरी करवाई जाएगी। तो इसके लिए ये मॉडल विकसित किया गया है ICMR के द्वारा, जिसको लॉन्च किया केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने। ICMR के बारे में जानिए दोस्तों, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च स्थापना हुई थी 1911 में। 1949 में दोस्तों इसका नाम बदल करके ICMR कर दिया गया। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है, बलराम भार्गव इसके अध्यक्ष हैं। अगला क्वेश्चन, किस केंद्र शासित प्रदेश ने उन्नत ग्रीन वार रूम ऐप लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में दोस्तों दिल्ली सरकार ने एक एडवांस ग्रीन वार रूम ऐप लॉन्च किया है। एडवांस ग्रीन वार रूम ऐप, देखिए युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध। तो इसका उद्देश्य ही यही है कि दिल्ली में कैसे पॉल्यूशन को कम किया जाए, प्रदूषण के विरुद्ध दोस्तों उसको निगरानी करने के लिए ये एप्लीकेशन लॉन्च किया है। दिल्ली में पर्यावरणीय जो भी मुद्दे होंगे उसका समाधान इस ऐप के थ्रू कराया जाएगा। तो 5 अक्टूबर 2021 को ये लॉन्च किया गया एडवांस ग्रीन वार रूम ऐप। सर्दियों के मौसम में 10 प्रकार के प्रदूषण से संबंधित समस्याओं पर ये गौर करेगा, उसकी निगरानी करेगा। दिल्ली आया है, दिल्ली से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स भी अभी चर्चे में आए थे। जैसे अगर बात करें तो दिल्ली सरकार ने दोस्तों कर्णम मल्लेश्वरी को दिल्ली खेल यूनिवर्सिटी का कुलपति नियुक्त किया। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली सरकार ने ही ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए गरिमा गृह स्थापित करने की घोषणा की। दिल्ली सरकार ने सोनू सूद को देश के मेंटर्स अपने प्रोग्राम के लिए एम्बेसडर बनाया, ब्रांड एम्बेसडर बनाया। देश का मेंटर्स प्रोग्राम दिल्ली के द्वारा शुरू किया गया है। दिल्ली सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर प्रोग्राम शुरू किया, ये दिल्ली सरकार का ही प्रोग्राम था। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने छात्रों को, स्टूडेंट को ट्रेनिंग देने के लिए एक म्यूजिक बस सेवा भी शुरू की अभी हाल फिलहाल में। क्लियर है? तो बस दोस्तों ये तो थे हमारे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस। कैसी लगी है वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना, लाइक कर देना वीडियो को और शेयर कर देना अपने दोस्तों के पास। चैनल पर नए आए हो तो 100% कंप्लीट करंट अफेयर का पैकेज पाने के लिए दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो। करंट अफेयर के लिए कहीं और आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए दोस्तों, 52वां टाइगर रिजर्व भारत का किससे घोषित किया गया? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? स्वामीनाथन समिति का संबंध किससे है? और भारत में आर्थिक सर्वेक्षण कौन जारी करता है? ये सभी क्वेश्चंस कल शाम के डेली जीके टेस्ट से लिए गए हैं। तो डेली जीके टेस्ट में दोस्तों हमसे जुड़ना ना भूलिएगा। डेली 7 PM पर बहुत ही अच्छी क्लास होती है, लाइव क्लास होती है 7 PM पर डेली। आ जाया करो आप लोग, और उसमें स्टैटिक जीके पढ़ाया जाता है।
यहाँ पर तो करंट अफेयर, उसमें स्टैटिक जीके या फिर कोई जो भी जीके हो, जैसे अभी फिलहाल में इकोनॉमिक और ज्योग्राफी का चल रहा है, तो इकोनॉमी और जियोग्राफी आप अभी पढ़ सकते हो। पिछले वीडियोज़ में हम लोगों ने साइंस पढ़ा, हिस्ट्री पढ़ा, बहुत ही अच्छे से सब चीज़ों को जाना है, तो आप डेली फॉलो कर सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, उसको भी देख सकते हो। चलिए बस फिलहाल रखते हैं दोस्तों इतना ही वीडियो में। ज़्यादा जानकारी के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।